गोपालगंज बुलेटिन। जिले में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। पिछले 72 घंटों के अंदर बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल में कई कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शनिवार को 26 और लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। नए संक्रमित लोगों के मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 467 तक पहुंच गई है। संक्रमित मिले सभी लोगों को चिकित्सकों द्वारा होम क्वारंटीन से आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। साथ ही संक्रमित मिले लोगों के परिवार के सदस्यों का भी सैंपल प्राप्त करने को कहा गया है ताकि संक्रमित लोगों की पहचान का कार्य किया जा सके। जानकारी के अनुसार 5 जुलाई को जिला मुख्यालय के अलावा कटिया में कैंप लगाकर करीब 100 लोगों का सैंपल प्राप्त किया गया था। शनिवार को सभी लोगों के सैंपल की रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 74 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को संक्रमित मिले लोगों में 12 लोग जिला मुख्यालय के अधिवक्ता नगर, कृष्णा नगर, सरिया वार्ड नंबर 4 के हैं। इसके अलावा कटिया प्रखंड में 8, कुचायकोट व थावे में 2 तथा उचका गांव और सिद्धवलिया में 1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार शनिवार को संक्रमित मिले लोगों में किसी भी की ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई। उधर सिद्धवलिया झजवा सड़क पर सिद्धवलिया थाने के समीप अंचला अधिकारी उमेश पर्वत के नेतृत्व में बिना मास्क के घूमने वालों को पकड़कर उनसे जुर्माने की राशि वसूली गई। इस दौरान 20 लोगों से कुल 1000 की राशि वसूल की गई। मौके पर सीओ के साथ दारोगा प्रमोद कुमार पासवान भी शामिल रहे। उधर जिले में 4 जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, जहां लॉकडाउन का पालन भी किया जा रहा है। जिला मुख्यालय में आज कोई भी दुकान नहीं खुली, केवल किराना, फल, दूध की दुकानें और दवाई की दुकानें ही खुली पाई गई। बाकी सभी दुकानें बंद रही, जिससे शहर में चहल पहल कम रही। हालांकि इसके बाद भी लोग शहर में दिखे, लेकिन और दिनों की तरह आज शहर में भीड़ नहीं रही। लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। थावे बाजार में लॉकडाउन की जरूरतमंद दुकानें 10 बजे से 4 बजे तक ही खुल रही हैं। जिलाधिकारी के आदेशानुसार लॉकडाउन 11 जुलाई से 18 जुलाई तक लगा है। थावे दुर्गा मंदिर पर भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान किराना दुकान, सब्जी मंडी, दूध व फल की दुकानें 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी, जबकि दवा की दुकानें 24 घंटे खुलेंगी। इसके साथ ही बैंक, एटीएम और अस्पताल भी खुले रहेंगे। सीओ सह प्रभारी वीडियो गंगेश झा और थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति बिना कार्यवश घर से बाहर नहीं निकले और हमेशा मास्क का प्रयोग करे। उधर बैकुंठपुर में शनिवार को तीसरे दिन भी लॉकडाउन जारी रहा। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस बार 7 दिनों के लिए जारी लॉकडाउन में पुलिस और सिविल प्रशासन के अधिकारी डीएम के कड़े तेवर को लेकर तत्परता दिखा रहे हैं, जिससे लॉकडाउन का असर दिख रहा है। लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस 24 घंटे जुटी हुई है। फलस्वरूप बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोग घर में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। प्रखंड मुख्यालय के दिगवा, दुबौली, रेवतित, कृतपुरा तथा राजापट्टी कोठी बाजार कंटेनमेंट जोन में है। इन बाजारों में किराना दुकान भी 4 बजे के पहले बंद हो जा रहे हैं। इसके अलावा हरदिया चौक, मंसूरिया बाजार, उसरी, खैरा, भगवानपुर, श्यामपुर हकाम, लक्ष्मीगंज, धर्मबारी, मीराटोला, पकड़ी मोड़, प्यारेपुर सहित अन्य बाजारों में भी दुकानें शनिवार को तीसरे दिन भी बंद रही। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर में 8 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से बैकुंठपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया था। उधर बाढ़ की स्थिति को देखकर लगातार प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वरीय समर्था और अंचल पदाधिकारी ने गंडक नदी में बढ़ रहे पानी और सारण तटबंध का जायजा लिया। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी को लेकर वरीय समर्था नेहा कुमारी, अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर ने गौसिया गंडक का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि गंडक नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन खतरे के निशान से नीचे है। घबराने की बात नहीं है, फिर भी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो लोग सुरक्षित स्थान पर रहना चाहते हैं वो सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारण तटबंध का जायजा भी लिया गया। कहीं भी बांध में रेनकट नहीं पाया गया है। जहाँ रेनकट है वहाँ बोरे से मिट्टी भरकर मरम्मत की गई है। वहीं अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर ने बताया कि किसी भी स्थिति में उससे निपटने की पूरी तैयारी है तथा लोगों को नदी से आने जाने के लिए 3 नाव की व्यवस्था की गई है।
उधर पानी के बहाव को रोककर जमीन पर जगह जगह अतिक्रमण कर लेने से किसानों के समक्ष परेशानियां खड़ी होने लगी। जिन क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद जल जमाव की समस्या नहीं होती थी, उन गांवों और खेतों में भी अब 1-2 दिन की बारिश से स्थिति बिगड़ने लगी है। प्रखंड के बनकटा पंचायत के पट्टी चक्कर गोपी गांव के आसपास सैकड़ों एकड़ धान के फसल पानी की निकासी नहीं होने के चलते बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इस गांव के निचले इलाके के घरों में पानी घुसने की समस्या भी शुरू हो गई है। ऐसी ही समस्या प्रखंड के भटवा, सिसवा, पहाड़पुर, छांगुर समेत कई दर्जनों गांव में हुई है। वीडियो कुचायकोट दीपचंद जोशी ने कहा है कि पानी के बहाव के रास्ते पर अतिक्रमण करने तथा पुल पुलियों का मुहाना बंद करने के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सर्वे पूरा होने के बाद बहाव के रास्ते और अतिक्रमण से मुक्त कराने के साथ ही पुल पुलियों का मुहाना खोलने की दिशा में कार्यवाही की जाएगी। अब हाईवे के किनारे स्थित स्कूलों तथा हाईवे से मिलने वाली सड़कों के क्रॉसिंग के पास वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जाएगी। शहर तथा कस्बाई बाजारों के पास हाईवे पर होने वाले हादसे को रोकने के लिए अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहल की है। इस पहल के तहत NH-28 के किनारे स्थित स्कूलों के पास रंबल स्ट्रिप तथा जेवरा क्रॉसिंग बनाया जाएगा। इसके साथ ही जहां सड़कें आकर हाईवे से मिलती हैं, वहां भी रंबल स्ट्रिप बनाया जाएगा ताकि हादसे के दृष्टिकोण से डेंजर जोन बने और इन जगहों पर रंबल स्ट्रिप के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाए। हाईवे पार करने के दौरान स्कूली बच्चों तथा वाहन की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सीमावर्ती उत्तर प्रदेश में NH-28 पर ऐसे स्थानों पर रंबल स्ट्रिप तथा जेब्रा क्रॉसिंग बनने के बाद जिले से गुजरने वाले इस हाईवे पर हादसों की संभावना वाले स्थान पर वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। अब किसी भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक BRC तथा CRC के पद पर कार्य नहीं करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान ने सभी BEO को उनके प्रखंड क्षेत्र के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नत BRP और CRC को उनके मूल विद्यालय में योगदान करने के लिए तत्काल विरमित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कई शिक्षक प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नत होने के बावजूद BRP और CRC पद पर बने हुए हैं, जबकि 27 दिसंबर 2019 को जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई BRP और CRCC चयन समिति की बैठक में सभी BEO ने पत्र लिखकर दिया था कि उन्हें प्रखंड में अब कोई भी BRP और CRCC प्रधानाध्यापक नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नत सभी BRP और CRCC को तत्काल प्रभाव से उनके मूल विद्यालय में योगदान करने के लिए विरमित किया जाए। हालांकि इस निर्देश के बाद भोरे की BRP विमला कुमार ने पद से विरमित होकर अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर योगदान नहीं किया है। ऐसा तब है जब BRP विमला कुमारी को 30 जून को ही DPO ने आदेश जारी कर विद्यालय में 24 घंटे के अंदर योगदान करने का पत्र निर्गत किया था। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि प्रखंड मुख्यालय के मुख्य बाजार में जाने वाली सड़क पर 2 फीट जल जमाव के बीच आने जाने वाले राहगीर परेशान हैं। राहगीरों का कहना है कि बाजार में प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए राजस्व की वसूली होती है, लेकिन इस बाजार में व्यापारियों के ना शेड की व्यवस्था है और ना ही बरसात के पानी के निकासी के लिए नाले की व्यवस्था है, जिसके चलते बरसात के शुरुआती दौर में ही 2 फीट तक जल जमाव सड़क पर हो गया है। इस जल जमाव के बीच लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। कई लोग तो गिर के घायल भी हो रहे हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के पुरोधा रहे प्रखंड क्षेत्र के संग्रामपुर रायमल गांव के निवासी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामधेनी शाह को उनके 36वें पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इससे संबंधित क्षेत्र के संग्रामपुर रायमल गांव स्थित स्वतंत्रता सेनानी आश्रम परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व मीरगंज थाना रोड में संचालित केनम अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने की। आयोजित समारोह में श्रद्धालुओं ने उनके आदमकद प्रतिमा पर पुष्प और मल्यार्पण कर उन्हें याद किया। अपने संबोधन में उनके प्रपौत्र डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने उनके जीवन चरित्र पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए उनके महान स्वतंत्रता सेनानी होने की बात कही। कटिया थाने के सिद्धवनिया गांव के एक युवक की मौत सऊदी अरब में हो गई है। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। सिद्धवनिया गांव निवासी शमशूल होदा के पुत्र समीम अहमद पिछले 2002 से सऊदी अरब के रियाद शहर में नेपको पेपर प्रोडक्ट कंपनी में आर्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर काम करते थे। वो अपने मां बाप के इकलौते पुत्र थे। समीम अहमद पूरे गांव में काफी लोकप्रिय और मिलनसार भी व्यक्ति माने जाते हैं। इनकी मौत की खबर से पूरे गांव में
मातम फैल गया है। कटिया थाना क्षेत्र के तेतरिया जगन्नाथा में सर्पदंश से एक किशोरी की मौत हो गई। बताया जाता है कि तेतरिया जगन्नाथा गांव निवासी निजामुद्दीन अंसारी की 11 वर्षीय पुत्री नसीमा खातून शुक्रवार की रात अपने घर में सोई हुई थी। देर रात उसके पैरों में सर्प ने काट लिया। आनन फानन में इलाज के लिए उसे फाजिल नगर पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उधर 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण पीएचडी माझा के प्रांगण में 1 फीट जल जमाव से लोगों का यहां आना जाना और कर्मियों का काम करना काफी दूभर हो गया है। साथ ही जल जमाव के साथ बदबू भी संक्रामक रोगों को आमंत्रित कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वो इस स्थिति में काम नहीं कर सकते हैं। वहीं इसी थाना क्षेत्र के दानापुर गांव में सोनू सहनी और मुजाहिदीन अंसारी के बीच पेड़ से पत्ता तोड़ने के विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें घायल 2 व्यक्तियों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कटिया बनकटा पथ पर रानीपुर गांव के समीप पुलिस ने उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रहे 2 बाइक सवार धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने 2 बाइक सहित 276 बोतल शराब जब्त की है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रायमल गांव में भूमि विवाद को लेकर एक दबंग ने एक ग्रामीण के घर पर धावा बोलकर लाठी डंडे से मारपीट कर एक महिला समेत 3 लोग को घायल कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां महिला की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया है। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उधर थावे थाना क्षेत्र के पिठौरी गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कबिलासपुर नहर के पास थावे पुलिस ने 65 बोतल देसी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनकी बाइक को भी जब्त किया गया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में मारपीट कर वृद्ध की हत्या मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में मृतक की पत्नी कलावती देवी ने थाने में 15 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उधर आइसोलेशन सेंटर में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो गया है। सिधवलिया के झज्जवा आइसोलेशन सेंटर में चल रही शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही इससे सामने आ रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है, जिसमें कुछ लोग आइसोलेशन सेंटर में शराब पीते हुए और पार्टी करते हुए दिखाए जा रहे हैं।